और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दर्दनाक खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, 22 लोग एक साथ काल के गाल में समा गए। देखिए वहां पर किस प्रकार का मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है। अफरा तफरी, शोकाकुल और लोगों के बीच घबराहट। ये रात के वक्त की तस्वीरें देखिए, 50 लोग लगभग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 22 लोगों की एक साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग इसमें इजाफा हो सकता है, ये भी बताया जा रहा है, जिनकी स्थिति गंभीर है। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। मानस, ये कैसे हादसा हुआ, क्या जानकारी और कितने बजे? देखिए, अभी 2 घंटे पहले की घटना है। कानपुर से आगे हमीरपुर का बॉर्डर पड़ता है, घाटमपुर इलाका है। घाटमपुर इलाके में साज थाना क्षेत्र आता है। वहाँ के कोरखा गांव के निवासी है लोग, जो चंद्रिका देवी माता का मंदिर बक्सर उन्नाव के पास है। ये वहाँ से वापस लौट रहे थे और जब करीब अपने गांव के करीब पहुंच गए थे, वहीं पर ये ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई और बुरी तरीके से लोग घायल हो गए। करीब 50 लोग इसमें सवार थे। 50 लोगों में से करीब 22 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और सरकार भी जो डीएम और पुलिस के अधिकारी उनको घटनास्थल में पहुंचने के निर्देश देने के साथ ही साथ जो घायल हैं उनके भी उचित इलाज के लिए निर्देशित किया गया है। लेकिन अपने आप में जो तस्वीरें हैं वो बता रही है किस तरीके से हादसा हुआ है। तो आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में इस तरीके का हादसा हुआ था, जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रैक्टर ट्रॉली से सवार होकर के बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली किसी पलटने की घटनाएं अक्सर सामने आती है और क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में गांव के लोग सवार हो जाते हैं। शायद यही वजह है। घटना कैसी हुई इसका भी पता नहीं चल पाया, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बता रही कि घटना बहुत विभत्स तरीके से हुई और उसमें अब तक 22 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। कहाँ के रहने वाले थे इन श्रद्धालुओं के बारे में क्या जानकारी और कब तक राहत पहुंच पाई? मानस, कहाँ कहाँ शिफ्ट किया गया है? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे, शायद उनके लोग होंगे इसमें, तो जानकारियां कैसे दी जा रही है? देखिए, ग्रामीण इलाका है, लिहाजा बहुत हेल्थ को लेकर के बहुत उच्च स्तरीय सुविधाएं तो नहीं, लेकिन फिलहाल जो आसपास के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें भर्ती कराया गया। जो गंभीर घायल है उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। जो लोकल थाने की फोर्स है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर काफी लोग पहुंच चुके हैं। और ये जो गांव पड़ता है जहाँ के रहने वाले ये लोग हैं, ये कोरखा गांव पड़ता है। ये साड़ थाना क्षेत्र है और भीतर गांव एक सड़क जाती है घाटमपुर से हमीरपुर की तरफ, वहां पर ये हादसा हुआ। वहीं के रहने वाले हैं। ये बताया गया कि जो ग्रामीण है उनके गांव के करीब ही हादसा हुआ। लिहाजा जो उनके परिवार के लोग हैं, जो लोग गए थे दर्शन करने के लिए, वो लोग भी मौके पर पहुंच चुके हैं और मरने वाले तो ज्यादातर महिलाएं हैं। फिलहाल उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद भी जो इस वक्त की वर्तमान पोजीशन है उसकी जानकारी मिल पाएगी। एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 50 लोग अगर सवार होते, मानस, ये बड़ी तादाद है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अगर आप इमेजिन करें तो ऐसे में एक में 50 की सवारी। जो चश्मदीद है, क्या उनसे कोई बात हो पाई? वो कुछ बता रहे हैं हादसे का कारण क्या रहा, क्या हो सकता है, क्यों, किस प्रकार का यह हादसा हुआ? देखिए, ऐसा माना जा रहा है जो लोग हैं, क्योंकि रात का वक्त था तो बहुत किसी गांव में सन्नाटा हो जाता है, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है उस बात को लेकर के कि संभवतः ट्रैक्टर ट्रॉली पे बहुत सारे लोग सवार थे और अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली ये पलट गई, डिसबैलेंस होकर के पलट गई, जिसमें ट्रॉली के नीचे सत्र के तमाम लोगों की मौत हो गई। इसमें बहुत जानकारी इस वक्त नहीं मिल पाई क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी जो मौका वारदात से जिस तरीके की चीजें देख करके समझ में आ रही है, उससे ऐसा मालूम हो रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ। दूसरी बात जो आपने बड़ा गंभीर प्रश्न किया कि 50 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे, तो निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों में उस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि घाटमपुर से चल करके ये तमाम श्रद्धालु उन्नाव तक पहुंच गए और किसी ने इनको रोका नहीं। कभी रास्ते में किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने, अधिकारी ने ये नहीं कहा कि ओवरलोडिंग होकर के इतने सारे लोग एक साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के क्यों जा रहे हैं। जबकि अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि लखनऊ में एक हादसा हुआ जिसमें 10 लोग की मौत हो गई, जिसमें भी करीब 50 लोग श्रद्धालु सवार थे और ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक डिसबैलेंस हुई और डिसबैलेंस होकर के वो तालाब में जा गिरी, जिसमें से कई लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। ये उसमें भी करीब 50 लोग सवार थे, लेकिन क्योंकि तमाम लोग सुबह का वक्त था
तमाम ग्रामीण मौके पे थे। बिल्कुल ये होता है, ये गांव देहात में लोगों की जानकारी के अभाव में ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती हैं और ये बेहद दुखद है। सीएम ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। इस दुर्घटना में हुई जनहानि को लेकर उन्होंने इसे बेहद दुखद बताया है और खुद उनकी तरफ से भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है।